बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अपने यूट्यूब चैनल इस्लामी वज़ाइफ़ इस्लामी वाक़यात में खुशामदीद कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप बख़ैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ होंगे। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के शुरूर फितन आफ़ात बलियात से हम सब की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन और सामीन, अगर किसी का बच्चा नमाज में सुस्ती करता हो या बड़ा आदमी सुस्ती करता हो या दीन बेजारी हो, जैसा कि आज हर घर का मसला है, नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर मज़हब के हवाले से बेजार रहते हैं, शुकूक व शुबहात का शिकार रहते हैं, उसके लिए और इसी तरीके से अगर कोई शराबी है, जुए कुमार का शौकीन है, हराम कारियों में कोई मुब्तला है या किसी के अंदर इफ़्फ़त और पाकदामनी वो ख़त्म हो चुकी है, घर में तंगी है, तुर्शी है, झगड़े रहते हैं, माली परेशानियां हैं, तो उसके लिए आज एक मुजर्रब अमल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले मुस्तनद वज़ाइफ़ और वाक़यात से आप मुस्तफ़ीद हो सके। तो नाज़रीन और सामीन, अगर कोई बच्चा नमाज में सुस्ती करता है या बड़ा नमाज में सुस्ती करता है या दीन बेजारी का शिकार हो चुके हैं, घर के तमाम अफराद जो है दीन के बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो चुके हैं, और इस तरह अगर कोई शराब नोशी की लानत में गिरफ़्तार है, जुए कुमार का शौकीन हो चुका है, हराम कारियों में मुब्तला है, या कोई औरत उसके अंदर इफ़्फ़त और पाकदामनी नहीं रही है, घर में तंगी तुर्शी है, तो उसके लिए नाज़रीन और सामीन सूरह मोमिनून के कुछ फ़वाइद और समरात आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसके मुख्तलिफ़ तरीके आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा और पूरी वीडियो को आपने देखना है, आखिर तक समाअत करना है ताकि उस तरीके के मुताबिक आप सूरह मोमिनून का विरद कर सकें और इन तमाम किस्म के मसाइब और आलाम और तकलीफ़ दे मराहिल से आप छुटकारा हासिल कर सकें। सूरह मोमिनून का पहला फ़ायदा उसकी तिलावत का ये है कि अगर कोई बच्चा अब नमाज में सुस्ती करता है या बड़ा नमाज में सुस्ती करता है, या जिस तरह मैंने बताया कि घर के अंदर जो है नौजवान नस्ल वो दीन बेजारी का शिकार हो चुकी है और मज़हब के हवाले से शुकूक व शुबहात उनमें पैदा हो चुके हैं, तो उसके लिए सूरह मोमिनून में ये कमाल है कि इसे पानी पर आपने दम करके या खाने पीने की किसी चीज़ पर दम करके इसे आपने उस शख्स को खिलाना है या उस बच्चे को खिलाना है जो बेनमाजी है या दीन के मुताल्लिक़ बेजारी का शिकार है, उन सब को आपने खिलाना पिलाना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला बेनमाजी को नमाजी बना देंगे, इबादत का ज़ौक़ व शौक़ उनमें पैदा फरमा देंगे। ये अमल आपने 41 दिन तक करना है, इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद आपके सामने होंगे। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर कोई शराबी है, कुमार का शौकीन है, जुए का शौकीन है, हराम कारियों का शौकीन है या नित नए मोबाइल के अंदर खिराफात और फजूलियात के देखने का शौकीन हो चुका है, या औरत उसके अंदर इफ़्फ़त और पाकदामनी नहीं है, उसके अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो सूरह मोमिनून में ज़बरदस्त कीमियाई तासीर है। इसका तरीका यह है कि इर्क़ गुलाब पर आपने दम करना है और उस दमशुदा इर्क़ गुलाब का 1 चम्मच किसी पानी में मिलाकर आपने पिला देना है। इसकी बरकत से गुनाहों के से नफ़रत पैदा होगी, शराब नोशी जुए कुमार की लानत से हिफाजत होगी, छुटकारा मिलेगा। नाज़रीन, अगर इर्क़ गुलाब ना हो या इर्क़ गुलाब तो हो लेकिन जिस मुताल्लिक़ा मरीज़ को आपने पिलाना है वो मरीज़ जो है उसको अच्छा नहीं लगता, वो उसको इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके मुतबादिल आप सादे पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इर्क़ गुलाब को भी मिक्स कर दें किसी तरीके से, इसकी तासीर बहुत जल्द होगी। तीसरा फ़ायदा ये है कि नाज़रीन, अगर किसी घर में तंगी है, तुर्शी रहती है, घर में आपस में चिपकलशें रहती हैं, माली परेशानी है, तो उसके लिए रोज़ाना 1 मरतबा आपने सूरह मोमिनून को पानी पर दम करके घर की दीवारों पर इसको छिड़क देना है। 71 दिन तक ये अमल आपने जारी रखना है। इंशाअल्लाह घर से तंगी दूर हो जाएगी और घर में जो तुर्शी है, झगड़े हैं, वो भी दूर होंगे और इंशाअल्लाह ताला माली परेशानी से भी अल्लाह ताला
تعالیٰ آپ کو چھٹکارا نصیب فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین و سامعین، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر سورہ مومنون کی یہ دیکھے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے تو اس کا ایک مطلب اور تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عفت اور پاک دامنی عطا فرمائیں گے اور گناہوں سے اسے چھٹکارا نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسری تعبیر اور مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ خواب کے اندر سورہ مومنون کی تلاوت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحالی عطا فرمائیں گے اور اس شخص کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ یہ اس کے لیے خاتمہ بالایمان کی بشارت ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے کہ انسان اگر پوری زندگی گناہوں میں گزار لے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر ایک انسان پوری زندگی عبادت میں، ذکر و تلاوت میں گزارے اور خاتمہ بغیر ایمان کے ہو جائے، یہ بہت بڑی شقاوت اور بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔